तुलसीदास लोक नायक कहलाए, सिद्ध कीजिए। तुलसी काव्य समन्वय की दृष्टि को प्रतिपादित करने वाला एक उत्कृष्ट काव्य है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या फिर तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। मतलब किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो जो तुलसीदास जी हैं भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। उस समय भक्ति काल जो है वो दो धाराओं में विभक्त किया गया था, एक कृष्ण भक्ति शाखा थी और दूसरी थी राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, और रामचरितमानस में जो वर्णन किया गया है, किसका किया गया है? राम भक्ति का इसमें वर्णन किया गया। तो जो तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय समाज बहुत विषम परिस्थितियों में था, समाज की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती थी। तो उसी समय इनका जन्म हुआ। समाज के जो लोग थे विलासिता के पंख में डूबे हुए थे, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। तो उसी समय जो है वो लोक नायक के रूप में तुलसीदास जी आए, और उन्होंने जो है वो हर एक चीज में समन्वय करने की कोशिश करी। समन्वय का मतलब होता है कि एक करना, ठीक है, मिक्स कर देना, अलग अलग नहीं है, मिक्स कर देना उस चीज को। तो तुलसी युगदृष्टा कवि थे, उन्होंने राम भक्ति परक काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया कि परिस्थितियों की विषमता को अपनी समन्वयात्मकता से दूर करने का प्रयास किया तथा भारतीय जीवन की सुरक्षा की। इसीलिए भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार, निष्ठा, विचार पद्धतियां जो प्रचलित हैं, ठीक है, उसमें तुलसीदास बहुत बड़े समन्वयकारी कवि सिद्ध हुए हैं। लोकनायक वही होता है जो जन जन के हृदय में निवास कर सके। लोकनायक किसे कहेंगे? जिसमें हम अपने विचार देख सकेंगे, वो क्या होता है? लोकनायक, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा होगा मानवतावादी विचारधारा का निरूपण, ठीक है। मानवतावादी विचारधारा का निरूपण, इसमें जो है तुलसीदास जी ने रघुनाथ गाथा के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम ये समझाने का हमें प्रयास किया है। तुलसी मानवीय भावनाओं को काव्य के पात्रों में उनको उतार करके हमें समझाने की कोशिश की है। एक आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, एक मानवता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तुलसी काव्य का जो आदर्श है उसके विभिन्न रूप हैं। एक आदर्श समाज, एक आदर्श परिवार, ठीक है, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, बहुत सारे इसमें हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत होते हैं। तो उनका विधिवत अंकन उन्होंने अपने काव्य में रामचरितमानस में किया है। ये मानव को परिस्थितियों से संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा आता है विविध धर्मों में समन्वय। विविध धर्मों में समन्वय, तुलसी के समय में विविध धर्मावलंबी एक दूसरे के धर्म की अवहेलना कर रहे थे। मैं अपने धर्म को उच्च मान रही थी, दूसरा अपने धर्म को उच्च मान रहा था। तो धर्म में बहुत विषमता थी, धार्मिक वैमनस्य उस समय बहुत था। धर्म के नाम पर अनेक संप्रदाय बट गए थे, परस्पर उनमें भेदभाव चल रहा था, विचारों में विषमताएं थी। तो धर्म की इस सोचनीय अवस्था को तुलसी ने देखा और विविध संप्रदायों में समन्वय करने का प्रयास किया ताकि एक लोक कल्याणकारी रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो सके, ठीक है। तीसरा जो इसी में ही आता है कि विविध धर्मों में जब समन्वय किया तो विविध धर्मों में दो मत प्रचलित थे। कौन से? शैव और वैष्णव, ठीक है। तुलसी के समय धार्मिक दृष्टि से वैसे तो तीन थे, लेकिन इस समय माने जा रहे थे शैव और वैष्णव।
शैव, वैष्णव और शाक्त जो शिव की पूजा करते थे, जो शिव की आराधना करते थे, वो शैव थे, ठीक है। और जो विष्णु की आराधना करते थे वो क्या थे? वैष्णव। उन्होंने कहा भी है अपने उसमें कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। जो शिव का द्रोही है, जो शिव को नहीं मानता, वो मनुष्य मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लग सकता। दूसरा उन्होंने कहा, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो रवे राम पर राम सरस को नाही, ठीक है। इस तरह से उन्होंने शैव और शाक्त। और आप ये देखिए कि जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे राम, उस समय उन्होंने किसकी पूजा करवाई है? शिव की पूजा उन्होंने करवाई है, ठीक है। तो शैव एवं वैष्णव में उन्होंने समन्वय स्थापित किया। इसी में ही है निर्गुण और सगुण का समन्वय। कबीर जो है वो निर्गुणपंथी है, उनके जो राम हैं वो निर्गुण है, उनका कोई आकार प्रकार नहीं है। जबकि तुलसी के राम जो है वो सगुण है, दिखाई देते हैं, ठीक है। उनका घर परिवार सब कुछ है। जबकि कबीर के जो राम है वो निर्गुण है, वो ब्रह्मा है, परमेश्वर है, जो सब जगह व्याप्त है। इसमें उन्होंने कहा है, अब सगुण ही अपने नहीं कछु भेदा, संभव खेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, जो जिसको प्यारा लगे वो उसे वैसे ही उसकी स्तुति करे। फिर उन्होंने बताया है ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय। तुलसी ने ज्ञान, भक्ति एवं कर्म को भी अभिन्न माना है। तीनों ही एक दूसरे के अभाव में अपूर्ण है, सभी एक दूसरे के परिपूरक है। किसी एक मार्ग को स्वीकार कर दूसरे का निषेध अगर हम करते हैं तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ज्ञान से ही भक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। और भक्ति से ज्ञान युक्त मनुष्य ही आगे क्या पुण्य को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी फर्क नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में समन्वय। तुलसी सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। एक लोकनायक वही हो सकता है जो समाज के जर्जर ढांचे को एक नया रूप दे सके, समाज की गिरती हुई स्थिति को वापस ऊपर उठा सके, वही सच्चा लोकनायक हो सकता है। तुलसी के समय में जातिवादी का भेदभाव चरम सीमा पर था। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों का शोषण करते थे, उन्हें मंदिर में जाने से रोकते थे, है ना, उन्हें पूजा पाठ में शामिल होने से रोकते थे। तो निषाद राज जैसे पात्रों को उन्होंने रामचरितमानस में स्थान दे करके इस भेदभाव में भी समन्वय करने की उन्होंने कोशिश की। और आप ये देखिए कि शबरी के द्वारा भी राम को उन्होंने बेर खिलवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जाति पाति के क्षेत्र में भी सामाजिक समन्वय उन्होंने करने की कोशिश की। राजनीतिक समन्वय। तुलसी के काल में राजा और प्रजा दोनों ही सत्य पथ से विमुख थे। भारत की राजनीति पतनोन्मुख थी, पतन की ओर जा रही थी। राजा शोषक और प्रजा शोषित थी। राजा शोषण कर रहा था, राजा ईश्वर स्वरूप था। राजा ने जो कह दिया, जो वो कर रहा है वो सब सही है। राजा के चारित्रिक पतन के कारण प्रजा भी उसी के मार्ग का अनुसरण कर रही थी। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने दायित्व को भूल रहे थे और इस विषम परिस्थिति में तुलसी ने राजा एवं प्रजा दोनों को उदारता की ओर उन्मुख कर आदर्श राम राज्य की कल्पना की, ठीक। सुनत सकल परिजन मम वाणी, कहु न कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। इसके बाद में उन्होंने कहा है पारिवारिक समन्वय। परिवार में जो समन्वय किया है वो हम रामचरितमानस में देख सकते हैं। व्यक्ति एवं परिवार में परस्पर पिता पुत्र, माता पुत्र, सास एवं वधू, भाई भाई के आदर्श का एक महान रूप हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। कर्तव्य ही सबसे प्रधान है तथा आदर्शों का परिपालन पारिवारिक संबंधों की मधुरता का मूल मंत्र होता है, जो तुलसीदास जी ने हमें समझाया है।
दार्शनिक विचारधाराओं का समन्वय। तुलसी के काव्य में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का समन्वय किया गया है, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद। परस्पर विरोधी विचारों को तुलसी ने एक ही बताया है कि ये सब अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। इसी तरह से साहित्यिक समन्वय। तुलसी के काव्य में साहित्यिक समन्वय के 3 रूप हैं: भाषागत समन्वय, शैलीगत समन्वय और विविध रसों का समन्वय। भाषागत समन्वय में आप देखिए कि तुलसी काव्य में प्रमुख रूप से अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। और जो कवितावली है वो किस भाषा में लिखी गई है? वो ब्रज भाषा में। तो भाषागत समन्वय। शैलीगत समन्वय। तुलसीदास जी ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्य शैली को अपनाया है। चौपाई, दोहा, गेय पद्धति, बरवे पद्धति, कवित्व सवैया पद्धति तथा लोकगीत पद्धति उनके काव्य की प्रमुख शैलियां रही हैं। और विविध रसों का समन्वय उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। तुलसी को मानव मन की जितनी पहचान थी और किसी कवि को नहीं थी। वात्सल्य, करुण, श्रृंगार, संयोग, वियोग सभी पक्षों को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। सभी रसों को अपने काव्य में स्थान उन्होंने दिया है। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का जो काव्य है वो समन्वय की दृष्टि से एक अपूर्व काव्य है। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न धर्मों, कर्म, ज्ञान, भक्ति, निर्गुण, सगुण विचारधाराओं का अपूर्व समन्वय उन्होंने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारा समझ करके और उसे करके लाना है असाइनमेंट्स। ठीक है।